रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। रात भर रूस ने कीव में मचाई है तबाही, राजधानी को दहलाया है। कीव पर रूसी सेना ने मिसाइल से अटैक किया। कीव में रिहायशी और ऊंची ऊंची इमारतों को भी टारगेट किया है रूस ने। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पुतिन की सेना ने कीव में मचा दिया है कोहराम। बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। रात के अंधेरे में जो जोरदार धमाके हुए, सुबह के उजाले में उसका असर भी आपको साफ तौर पर नजर आएगा। दूर दूर तक जहां नजरें जा रही हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतों को भी रूस ने किया है टारगेट। नतीजा ये रहा आपके सामने, कैसे ऊंची ऊंची इमारतें तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आ रही है। रूस का कीव पर यह बहुत बड़ा मिसाइल अटैक था। और वहीं रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल प्रहार, भीषण धमाकों से दहल उठा पूरा इलाका। रूसी हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई। तो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है इस हमले में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयानक हमला हुआ है आसमान की ऊंचाई तक। इस धमाके के बाद आग की चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ये रेजिडेंशियल एरिया था, कई इमारतों को टारगेट किया गया, उनको भारी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार ये हमले कीव पर रूस का विनाशक प्रहार। तो तबाही की ये दो तस्वीरें आपको दिखाई और यूक्रेनी सेना ने मार गिराया इस बीच रूसी ड्रोन। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी ड्रोन को कैसे किया तबाह, ये तस्वीरें सामने आई हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ड्रोन को तबाह कर दिया गया। रूसी ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया, ये देखिए। और रूस के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, लॉजिस्टिक्स हब में भीषण आग लगी है। हमले के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। रूसी हमलों से यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। हमलों में 26 लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन के एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हुए, इस हमले को रोक नहीं पाए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और रूस के इस हमले में 26 लोगों की जान गई है, 26 लोगों की मौत हुई है। और जो यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम थे वो इस हमले को रोकने में नाकामयाब रहे। नतीजा 26 लोगों की मौत के रूप में सामने आया। और रूस का कीव पर बड़ा मिसाइल हमला, कई इलाकों में जोरदार धमाके और आग। रूस ने सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हथियार डिपो में विस्फोट होने का दावा। देखिए रूस के हमले जो हुए हैं उससे क्या असर हुआ है। कीव पर मिसाइल से यह बड़ा हमला किया गया, कई इलाकों में जोरदार धमाके,
सुने गए हैं और सैन्य ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया। हथियार डिपो, वेपन डिपो में भी जबरदस्त धमाका होने की खबर है। संजय सॉय सर, अब तो भारी संख्या में आम लोगों की भी जान जा रही है, रिहायशी इलाकों में भी बारूद बरस रहा है। ये रूस की कौन सी स्ट्रैटेजी, क्या हासिल होगा इससे? नहीं, बिल्कुल समीर, इस समय में जैसा आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यूक्रेन के हमले हुए हैं, रशिया के अंदर उनकी रिफाइनरीज को हमला किया गया, एक तो ये उनका बदला है, क्योंकि पुतिन ये अपनी जनता जब वहाँ पर लाइनें लगी हुई पेट्रोल पंप पर, आज उनको महसूस हो रहा है पेट्रोल की कमी की, तेल की कमी की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बदला लेना है। और ये जो बदला, 3 चीज़ें ये टारगेट करें। देखिए, एक तो उनका लॉजिस्टिक्स हब है, जहाँ जहाँ उनके एमिशन डंप हैं, एनर्जी है, ऑयल डंप्स हैं, उनकी जो बिजली के पावर हाउसेज हैं उनको अटैक कर रहे हैं। और तीसरा उनका कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रेलवे, रोड, उन चीज़ों के ऊपर हमला कर रहे हैं। रेजिडेंशियल के लिए वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात, जैसा कि आप वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी इमारतों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि जब इतने बड़े हमले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक रेजिडेंशियल इलाके भी कोलेटरल डैमेज के तौर पर आ जाते हैं। देखिए सर, ये जितनी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ऊपर जितनी भी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के लिए प्ले कर रहे हैं, ज्यादातर रेजिडेंशियल इलाके नजर आ रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें, अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर तो ये खबर सामने आ रही है कि लोग वहां पर मौजूद थे, जैसे ही मिसाइल गिरी 26 लोगों की एक जगह पर मौत हुई है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आम लोगों की और जान गई होगी। नहीं, बिल्कुल समीर, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि रशिया डिनाई कर रहा है, क्योंकि ये फिर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट आ जाता है कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को टारगेट नहीं करें, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में ड्रोन जाते हैं और जिस प्रकार से एयर डिफेंस काम करता है, तो कोलेटरल डैमेज भी हो जाता है, कुछ गिरने से हो जाता है, कई डायरेक्ट भी हिट हो रहे हैं, क्योंकि डिकॉय भी जाते हैं। और अभी रशिया के पास मैं ये देख रहा हूँ कि कई जगह पे इतनी एक्यूरेसी नहीं है जहाँ पर कि वो पिन पॉइंट अटैक कर सके। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पे कीव के एयर डिफेंस में गैप्स नज़र आ रहे हैं। कारण क्या है? क्या ईरान की लड़ाई का असर यहाँ नज़र आ रहा है कि अमेरिका भी उतने एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई नहीं कर रहा है? अभी ये बात है कि जेलेंस्की भी यूरोप के सामने फिर हाथ फैला के खड़े होंगे कि मुझे और एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, क्योंकि जितने मेरे पास अभी ये हैं ये नाकाम हो रहे हैं रशिया के हमलों को रोकने में। अब देखिए, अभी जो मीटिंग होनी आगे, उसमें फिर क्या होता है समीर। बिल्कुल, और अभी तो हालात यही हैं कि कीव जल रहा है, रूस के हमले लगातार जारी हैं। और देखिए, यूक्रेन में रूसी सेना का बारूदी प्रहार ये चल रहा है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर जोरदार बमबारी की गई है। यूक्रेन के कई सैन्य पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है। रूस के हमले लगातार जारी हैं और सैन्य पोस्ट को भी टारगेट किया जा रहा है। और वहीं रूसी हमलों के सामने यूक्रेनी डिफेंस फेल साबित हुआ। एयर डिफेंस ने दागी इंटरसेप्टर मिसाइल, यूक्रेनी इलाके में गिरी पैट्रियट मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से एक के बाद एक हमले हुए और डिफेंस सिस्टम के जरिए इन्हें रोकने की कोशिश की गई। एयर डिफेंस ने यहां पर इंटरसेप्टर मिसाइल दागी है और इसके बाद यूक्रेनी इलाके में ही एक पैट्रियट मिसाइल नष्ट होकर गिरती नजर आई। और पुतिन का ऑपरेशन कीव क्या हुआ, ये देखिए। यूक्रेन पर रूस की रात भर बमबारी हुई, कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। कीव समेत कई शहरों पर रात भर हमला किया गया। हमला कहां कहां हुआ? रात भर रूस ने कीव में तबाही मचाई है। टारगेट पर रिहायशी, ऊंची ऊंची इमारतें, लॉजिस्टिक हब, ये सब टारगेट पर रहे, जहां पर भीषण आग लग गई हमले के बाद। और किससे हमले किए गए? ये तो मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तेज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। बड़ी बात यह है कि रूसी हमलों में 26 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, यानी कि जबरदस्त हमला किया गया। संजय भारद्वाज सर, ये ऑब्जेक्टिव इस बार क्या दिखाई दे रही है? ये सिर्फ बदला है या बदले की भावना से ये हमले किए जा रहे हैं रूस के द्वारा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कीव पर इसके पहले हमले नहीं किए गए। शुरुआत में जब बिल्कुल एकदम बिगिनिंग ऑफ द वॉर था, उस समय भी कीव पर बहुत बड़े हमले किए गए और एक बार फिर से ये हमले हो रहे हैं। आप इन हमलों को कैसे देखते हैं? ये बदला है या उससे आगे की चीज है जो रूस कर रहा है?